नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करनी है जिसके लिए मुझे बहुत डिमांड आई कि मैम बताइए कि स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी एसएससी एमटीएस 2024 के लिए। जैसा कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है कि आपके 30 सितंबर से लेके आपके 15 नवंबर के बीच में आपके पेपर रहेंगे। इतनी चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो ये जो टाइम बचा है इसमें हमारे पास अगर एक टारगेट हो कि हमें इतना ही पढ़ना है या फिर इतना ही स्कोर करना है तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाती है। क्लियर है? तो आज हमें हर एक स्टेट की, कोई भी स्टेट हो चाहे वो कोई भी यूटी हो, मैं आपको बताऊंगी कि इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहली चीज़, हम शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम जब भी बात करते हैं कि हमारी जो कट ऑफ आएगी वो ज़्यादा आएगी या कम आएगी, तो हम इस बेसिस पे पता लगाते हैं कि अब की बार का पर सीट कंपटीशन क्या है। क्लियर है? अगर हम 2023 के हिसाब से सोचें, तो उस टाइम की वैकेंसी क्या थी? जो थी 1558। टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे? जो कि भरे गए थे 26 लाख। और पर सीट कंपटीशन कितना था? 1675। इसका मतलब हर एक सीट पे लड़ने वाले जो कैंडिडेट थे वो इतने थे। इतनों में से सिर्फ एक ही को सीट मिलेगी। इससे हमें पता चलता है कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो जो मैं आपके लिए जो शीट लेके आई हूँ ये 2023 की कट ऑफ है। इसी के रेफरेंस के हिसाब से मैं आपको 2024 की कट ऑफ बताऊंगी। ठीक है, दूसरी आपको 2024 में क्या है, वैकेंसी की बात करें तो आपकी वैकेंसी टोटल जो आई है वो 9583 आई है। टोटल फॉर्म जितने भरे गए हैं वो हैं आपके 57.5 लाख। इस बार का रिकॉर्ड इतना ज़्यादा टूटा है। जब 2022 का हुआ था उस टाइम भी इतने ही फॉर्म थे या फिर इससे कम ही थे बेशक। और अगर हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो वो करीबन 600 है। मतलब कि अब की बार 600 कैंडिडेट एक सीट के ऊपर लड़ने वाले होंगे। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, पिछली बार की कट ऑफ जो वैकेंसी थी ना वो कम थी, और अब की बार की वैकेंसी इसके ही मान लीजिए कि 5 गुना से भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी ये तो आपका फॉर्म फिलअप है। एग्जाम में जो बैठने जाता है, जो अटेंडेंस होती है वो 40 to 45% ही पहुंचती है। तो आप ये देख सकते हैं कि पर सीट कंपटीशन में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब कि 2023 की कट ऑफ से अब की बार जो 2024 की कट ऑफ आएगी वो कम आएगी। ये हमने कंक्लूजन बना लिया। ये कंक्लूजन बनाने के लिए हमने दो तरह के डाटा को यूज़ किया। पहला हमने वैकेंसी देखी, दूसरा हमने टोटल फॉर्म देखा, उसके बाद हमने अपना पर सीट कंपटीशन निकाल लिया। इतनी चीज़ क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको इतना तो क्लियर हो चुका है कि अब की बार का कंपटीशन 2023 की कंपटीशन से कम रहने वाला है। चलिए, अब आपको मैं पूरा दिखा दूँ, ये शीट। ठीक है, ये शीट, और मैं यहाँ पे लिखा करूँगी कि क्या क्या आपके कितने, जैसे कि अगर हम आसाम की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो उसका मैं रिजल्ट आपको ऐसे करके लिखूंगी। क्लियर है ये चीज़? मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ। यहाँ लिखा है डिटेल्स ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट। यहाँ पे आपको सेशन 2 के तो मार्क्स दिख ही रहे हैं। ये है आपकी कट ऑफ। ये जो ये वाला रॉ है ये आपकी कट ऑफ है। ये अभी की नहीं है, ये 2023 की है। 2024 की क्या रहेगी वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्क्स इन जीए। ये फिर सेशन 1 की भी मार्क्स लिखे हुए हैं और ये डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है। इसका क्या खेल है? हमने तो सुना है कि सिर्फ जो कट ऑफ आएगी वो सिर्फ इससे आने वाली है, तो ये सेशन 1 को यहाँ क्यों इंक्लूड किया है? इसके लिए आपको एक और चीज़ समझनी होगी जिसके ऊपर मैं बात पहले भी कर चुकी हैं, जो कि है आपका रिजोल्यूशन ऑफ टाई। मतलब कि अगर दो कैंडिडेट हैं और उनके सेम मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके सेशन 2 के अंदर, जिसके अंदर जीके और इंग्लिश है, उसमें सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो किस तरीके से रिजोल्यूशन होगा, क्योंकि अब उनके बीच में टाई हो चुका है। पहली चीज़ देखी जाती है मार्क्स इन जीए। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, कि किसके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आगे निकल जाएगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ टाई के केस के अंदर है ये। ठीक है, अदरवाइज आपके मार्क्स ऑलरेडी ज़्यादा है तो टाई का केस बनेगा ही नहीं। अगर टाई बनता है तभी जाके ये होगा। फिर आएगा मार्क्स इन सेशन 1। मार्क्स इन सेशन 1 यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं और उनके जो मार्क्स है वो सेम आ जाते हैं, जीए में भी, जो कि होना बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो इतना ज़्यादा नहीं होता है पर हो जाता है, तो उसके बाद उनके मार्क्स सेशन 2 के 1 के देखे जाते हैं। फिर उसके बाद उनके अगर ये भी सेम हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, और अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है, अच्छा डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा होगा उसको रख लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखा था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो मोस्टली तो जीए में ही
रिजोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि ऐसा केस बनता नहीं है कि सबके सेम मार्क्स हो, ठीक है, एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से ना आगे पीछे वो रहते ही हैं, तो ये हो जाता है। बाकी सेशन 1 के जो मार्क्स है वो बाद में डिपेंड करते हैं जब आपका ये हो। तो इसीलिए आपको अपना जो जनरल अवेयरनेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इस चीज़ को क्लियर तो हो गया आपको। रिजोल्यूशन ऑफ टाइम है, इसीलिए आपको समझाना चाहती थी कि इसके अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। हमारी एप्लीकेशन कशिश भट्ट एकेडमी पर एक बैच लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बारे में अगर आपको ये बात नहीं पता है तो एक बार जान लीजिए। ये जो बैच है आपका, ये 299 रुपीज़ का आपका रहने वाला है। अगर मैं आपको समझा दूँ कि इस बैच में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों ही हिस्ट्री कवर करवाई जाएगी और उसके आपको प्रिंटेबल नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपका एक प्राइवेट ग्रुप भी बनाया जाएगा जिसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए भी आपको पूरी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके आगे के एग्जाम के लिए भी हमेशा यूजफुल रहने वाले हैं। थर्ड थिंग, पॉलिटी के लिए भी आपकी ये सेम चीज़ रहेगी, उसमें भी आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये प्रिंटेबल नोट्स होंगे, ये एप्लीकेशन और आपके प्राइवेट ग्रुप दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे। इकोनॉमिक्स के अगेन आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक करके आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं। साइंस का भी सेम आपका रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगी और आपके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टैटिक जेके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जेके जैसे कि आपको पता है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट हम आप इसको क्रिस्प में करवा के हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाएंगे और इसके अंदर और भी वीडियोस अभी ऐड होनी बाकी है। अगर आप जाके एप्लीकेशन पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ ही वीडियोस देखेंगे, बट और भी हम ऐड करने वाले हैं। और करंट अफेयर की अगर मैं आपको बात करूँ तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो पूरी प्लेलिस्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के लिए ही बनाई जा रही है, ये पूरा बैच उसी के लिए है। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है तो कशिश भट्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और आपका अभी नहीं, ये फ्यूचर के लिए भी इतना सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इस प्राइस रेंज में आपके लिए हमेशा से एक स्टील डील ही थी और मैं चाहती थी कि हर एक स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल ही होनी चाहिए। इतना सारा कंटेंट अगर आप डिस्ट्रीब्यूट भी करने लग जाए ना तो हर एक के लिए आपको बहुत कम पे करना पड़ेगा और आपको PDF नोट्स तो प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं, उसके लिए भी आपको अलग से कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। तो आपके जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपका मेरे साथ ही रहेंगे। हमारे एप्लीकेशन पे एक फीचर भी है जिसका नाम है चैट। आप डायरेक्टली मुझसे चैट कर रहे होंगे, आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और आपको क्या चाहिए। चलिए चलते हैं अपने वीडियो में वापस। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपने मार्क्स को देखते हैं, कितना स्कोर हमें सोच के चलना है या क्या हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ सोच के चल सकते हैं। पहली चीज़ आपको मैं ये बता दूं, देखो जो आपके यहाँ पे मार्क्स लिखे गए हैं ना, इसी मार्क्स से आपका तकरीबन अगर हम एस्टिमेट में आपको बताऊं तो आपके 5 से 6 नंबर जो होंगे इस मार्क्स से कम आने वाले हैं। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि जो एमटीएस होता है उसके अंदर जो कट ऑफ आती है वो स्टेट वाइज आती है, स्टेट की हर स्टेट की अलग आएगी, हर यूटी की अलग आएगी, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं होता है, ये चीज़ आपको पता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ऐसे बताऊंगी। चलिए शुरुआत कर लें इस चीज़ की, ठीक है। ऑल इंडिया में आपकी जो, अगर हम यहाँ पे बात करें, एक सिर्फ जनरल कैटेगरी में एक ही वैकेंसी आई थी और 147 जो थे वो इसके अंदर मार्क्स से कट ऑफ आई थी। तो आप इसको 140 सोच के चल सकते हैं कि आपको 140 स्कोर करना होगा तब आपको ये मिलेगा। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी थी, ठीक है, और कोई किसी भी चीज़ की वैकेंसी नहीं आई है। देखो वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसमें जो कट ऑफ गई थी वो 134 थी, तो आप इसके लिए एस्टिमेट जो लेके चल सकते हैं वो 128 तक का लेके चल सकते हैं अगर आप अंडमान निकोबार से देख रहे हैं। तो अगर देखो ये जो ये लिखा है ना, ये सीरियल नंबर नहीं है, ये स्टेट है, ठीक है, स्टेट कोड है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात देखते हैं हम। आंध्र प्रदेश में अगर हम EWS के हिसाब से सोचें, EWS का मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो उसकी जो आपकी कट ऑफ थी वो 130 गई थी। तो आप इस केस के अंदर अपना 125 तक का सोच के चल सकते हैं। अगर हम SC की बात करें आंध्र प्रदेश के अंदर ही, तो इसमें भी आपका अप्रॉक्सीमेटली इतना ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आपको नहीं रखना है इसके अंदर। आपका जो ESM है, ESM का मतलब एक्स सर्विसमैन, तो इसकी जो 123 थी, तो आप इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 116 या 17 लेके चल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 16 लिख देती हूँ।
ओबीसी की अगर हम बात करें तो अभी हम आंध्र प्रदेश की बात करें, जैसा आपको दिख रहा है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 133 का आपको नंबर देखने को मिले हैं। तो इस केस के अंदर आप ये सोच के चल सकते हैं कि आपको तकरीबन 128 स्कोर करना है। इसमें भी आपको कुछ सेम ही रहने वाला है, मतलब आपका ये मान लीजिए कि 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ की कट ऑफ जो गई थी वो 134, तो इसके भी अंदर भी आपको वैसा ही कुछ, आप इसके अंदर 130 भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 130 मान के चल सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको मिल जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो स्कोर है वो अप्रॉक्सीमेटली 125 प्लस ही देखने को मिल रहा है ना। बस ये कम किस लिए जा रहा है, कम जो जाता है वो एक्स सर्विसमैन के लिए चला जाता है। अब बात करते हैं हम अपने आसाम की। आसाम में सबसे पहले हम ईएसएम के बारे में देख रहे हैं, जो कि 102 नंबर थे। तो इस केस के अंदर आप अपना 95 सोच के चल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके 134 नंबर थे। इस केस के अंदर आप ये सोच के चल सकते हैं कि आपको 128 स्कोर करना है। 135 के अंदर आप 130 सोच के चल सकते हैं। 152, अब आप ये देख सकते हैं ये हम पहुंच गए हैं बिहार में, और बिहार में सिर्फ ओबीसी की ही एक सीट थी जिसके अंदर 152 गया था, बिकॉज एक ही सीट थी ना इसलिए ज़्यादा गया था, और वहाँ से भरने वाले कैंडिडेट ज़्यादा होंगे। तो 152 के हिसाब से आप अब की बार भी ये सोच सकते हो कि ये जो इसकी वैकेंसी है, इसकी जो कट ऑफ है ये 145 से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसका आपको दिमाग में रखना होगा कि 145 लेके चले, बिहार से ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिलती है, बिकॉज वहाँ से वैकेंसी कम आती है। अब चंडीगढ़ की बात करें तो अगर हम EWS को देखते हैं तो 138, अब देखो इसमें भी आपको बड़ी ही मात्रा में देखने को मिल रहा है, तो आप इसमें 134 सोच के चल सकते हैं। आपका यहाँ पे SC की बात करें अगर हम तो 139, तो इस वाले केस के अंदर आप 134 ही सोच के चल सकते हैं। फिर आपका 146, अब देखो चंडीगढ़ में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आज आता है 146 हो जाता है, आउट ऑफ 150 स्कोर है ये, तो 146 हो जाता है। तो इस केस के अंदर आप 140 सोच के चल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपना अपना स्टेट देख लेना और उसी के हिसाब से आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली की हमेशा कट ऑफ आपकी अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर हम EWS की बात करें तो इसके अंदर गया था, आपकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 132, तो इसके अंदर आप 125 सोच के चल सकते हैं। 131 के अंदर अगेन आप 125 पे सोच के चल सकते हैं। 127 के अंदर आप 120 भी ले सकते हैं। अगर आप ST कैटेगरी से हैं और दिल्ली से हैं तो आप इसके अंदर 120 प्लस सोच के चलना, ठीक है। 120 प्लस सोच के चल सकते हो। अगर आप ESM में हैं और दिल्ली से भर रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आपको 95 प्लस स्कोर करना है। आप इससे ज़्यादा भी सोच सकते हैं, बट ये आपका लास्ट बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। हमने कहाँ तक देख लिया है, ESM तक देख लिया। अगर हम OH की बात करें, OH का जो मतलब होता है वो होता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, तो इसमें आपकी 128 गई थी। तो इस वाले केस के अंदर आप 120 भी सोच के चल सकते हो, ठीक है। ये दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं। फिर बात करते हैं HH की। HH का मतलब है हियरिंग हैंडीकैप, तो इसके अंदर आप अपना जो स्कोर है वो आप 102 करीबन सोच के चल सकते हो। अब 134, ये हम बात कर रहे हैं OBC की, इसके अंदर आप 128 लेके चल सकते हो। अगर हम बात करें कि आपका VH में क्या रहेगा, VH का मतलब है आपका विजुअल हैंडीकैप्ड, तो 133 के हिसाब से आप इधर भी 128 सोच के चल सकते हो। एंड लास्टली अगर हम दिल्ली के अंदर ही बात करें, आपका PWD अदर्स है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी के अदर, कोई अदर उनको है, तो 124 के हिसाब से आप सोच के चल सकते हो कि आपको एटलीस्ट 118 प्लस स्कोर करना होगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में 135 स्कोर गया था, तो आप 130 सोच के चल सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और दिल्ली से भर रहे हैं तो 130 इज़ अ गुड स्कोर जो आप सोच के चल सकते हैं। गोवा के देख लेते हैं। यहाँ पे EWS की एक ही वैकेंसी थी, ठीक है। इसका 132 स्कोर गया था, तो इसमें भी आप 125 सोच के चल सकते हैं। गुजरात की बात करें, गुजरात में सबसे पहला आपका EWS 132, अगेन 125, फिर आपका 135, ये हमारी 80 की बात हो रही है, 135, इसके अंदर आप 130 सोच के चल सकते हैं। आपका 127 ST की बात हो रही है, 127 के हिसाब से आप 120 प्लस सोच के चल सकते हैं,
ठीक है, 120 प्लस सोच के चल सकते हैं। 133 गुजरात ओबीसी, 128, 137 ईडब्ल्यूएस, तो आप इधर 130 सोच के चल सकते हैं। फिर आपका आता है, हमने यहाँ पे 135 के हिसाब से देखा तो आपका वो, अब हम ईडब्ल्यूएस के हिसाब से 137 के हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो आपको 130 इसमें भी अप्रॉक्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये हमारी बात जो थी ये थी हमारी हरियाणा की, ठीक है। हरियाणा के अंदर 137 से ईडब्ल्यूएस अगर आता है तो आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा जो कि आपका 130 होगा। बाकी के जो है ना मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे कि वहाँ से हमें देखने में कन्फ्यूज़न हो रही है, इसका भी मैं 130 यहीं लिख देती हूँ। देखो, हरियाणा के ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 130 स्कोर करना पड़ेगा, हरियाणा एसटी के लिए आपको 140 स्कोर करना पड़ेगा, हरियाणा जनरल से हैं तो 135 आपको सोच के चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश ईडब्ल्यूएस 130, हिमाचल प्रदेश ओबीसी 130। तो देखो इसमें मोस्टली आपको 130 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जनरल कैटेगरी, इसमें भी आप 130 तक स्कोर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर ईडब्ल्यूएस 130, जम्मू कश्मीर एससी 125, जम्मू कश्मीर ओबीसी 125, जम्मू कश्मीर जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ आप 130 तक का स्कोर कर सकते हैं। देखो ओवरऑल जो मैं आपको कह ही रही थी कि आपको 130 जो होगा वो सेफ स्कोर रहने वाला है आपके एग्जाम में, वो आपको ये बेसिस पे भी देखने को मिल रहा है कि इतना आपका स्कोर आपका लास्ट यही जा रहा है, ठीक है। 135 भी कहीं कहीं पे देखने को आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं झारखंड की। ईडब्ल्यूएस 130, एससी 130, ईएसएम आप में इसमें कम जा सकता है, 105 तक का सोच के चल सकते हो, और आपका ओबीसी के अंदर 132। लास्ट हमारा जो झारखंड का जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको 135 स्कोर सोच के चलना है। देखो कुछ कुछ स्टेट में ऐसा है ना कि कहीं कहीं पे आपका जो स्कोर है वो बहुत कम भी देखने को मिल रहा है, बट वो केस जो है वो आपका ईएसएम के लिए ही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ओवरऑल सोच के चल रहे हैं तो आपको 125 या 130 तक तो सोच के चलना पड़ेगा, जो कि मैं जानती हूँ अच्छा बहुत टफ होता है इतना स्कोर करना, बट जैसा कि आप हालात देख रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से तो इतना तो है ही। कर्नाटक ईडब्ल्यूएस 125, कर्नाटक एससी 125, कर्नाटक ईएसएम 105, जैसे कि मैंने आपको कहा ईएसएम की कट ऑफ सबसे देखने को मिलती है। कर्नाटक ओबीसी 128, कर्नाटक जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसमें भी आपको 128 तक का स्कोर सोच के चलना है, ठीक है। बात करते हैं आप केरला की। केरला 125 ये आपका ईएसएम है, ईडब्ल्यूएस, फिर आपका ईएसएम आपका 110, एचएच 100, ओबीसी जिसके लिए आपका कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है तो हम नहीं बता सकते इसके अंदाजे से, वीएच के लिए आपका 125, और आपका अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर आपको 130 तक का स्कोर करना पड़ेगा। लक्षद्वीप एससी 125, ओबीसी 130, जनरल कैटेगरी 130। मध्य प्रदेश 130, मध्य प्रदेश ये एससी की बात थी 130, और एसटी के लिए आपको 125, मध्य प्रदेश ओबीसी 133, मध्य प्रदेश जनरल कैटेगरी 135। महाराष्ट्र की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस 128, एससी 128, एसटी 120, ईएसएम 110, ओबीसी 125, वीएच 125, पीडब्ल्यूडी अदर्स 115, एंड जनरल कैटेगरी के लिए आपका 128 तक का स्कोर यहाँ पे है। मणिपुर में जनरल कैटेगरी की एक ही वैकेंसी देखने को मिली तो यहाँ पे आपका 130 स्कोर रहेगा। मेघालय ईडब्ल्यूएस 125, एससी 125, एसटी 120, ईएसएम 95, ओएच 120, ओबीसी 125, जनरल कैटेगरी 128। मिज़ोरम, मिज़ोरम में आपको एक जनरल कैटेगरी की 2 आई थी और एक ओबीसी की 1 वैकेंसी थी लास्ट टाइम, अब के हिसाब से नहीं बता सकते, अब ये बाद में ही पता चलता है।
इसके लिए ओबीसी के लिए 128 और जनरल कैटेगरी के लिए भी 128 तक का स्कोर सोच के चलेंगे। नागालैंड की एससी की ही 2 वैकेंसी थी 125 के स्कोर के हिसाब से। अब देखते हैं उड़ीसा का। ओडिशा EWS 125, SC 130, ST 125, ESM 110, OH 123, HH 105, OBC 130, VH 125 एंड जनरल कैटेगरी की 20 वैकेंसी थी और इसका भी स्कोर आपका 130 तक ही जाने की संभावना है। पंजाब EWS 130, SC 130, ST 130, जनरल कैटेगरी 130। राजस्थान EWS 130, ST 125, ST 130, ESM 100, OBC 130, जनरल 130। तो देख सकते हैं 130 की ही लाइन में आपको मोस्ट ऑफ दी जो आपके नंबर्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु EWS 125, SC 125, ST 120। तमिलनाडु ESM 110, OH 120, HH 105, OBC 130, PWD अदर्स 110 एंड जनरल कैटेगरी के लिए 127। बात करते हैं तेलंगाना की 125, 125, 120। यह है EWS, SC और ST के ESM 100, OH 120, HH 110, OBC 128, जनरल कैटेगरी 128। अब बात करते हैं त्रिपुरा की OBC 130, जनरल कैटेगरी 130। उत्तर प्रदेश EWS 140, OH 140, OBC 140, जनरल कैटेगरी 140। उत्तर प्रदेश की भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, देख सकते हैं पिछली बार तो 150 में से 145 तक के नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और ये तो पॉइंट में भी आ गए, कुछ कुछ बच्चे तो यहाँ पॉइंट में भी छूट जाते हैं। उत्तराखंड EWS 125, SC 125, ST 120, ESM 105, OH 125, OBC 130, VH 128, जनरल कैटेगरी 130। तो इसमें आपका मैक्सिमम 130 तक ही गया है। वेस्ट बंगाल 128 ESM का, SC 130, ST 130, ESM 100, OH 122, OBC 130 एंड जनरल कैटेगरी के लिए भी आपका 130 ही स्कोर गया है। इसके बाद का ये जो हम PDF यूज़ कर रहे हैं ना, ये खुद से बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। अगर आप ये चीज़ बोले कि मैम अपने खुद से बनाए हैं इसके अंदर ये सब, ये ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया है और इसी के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। ये मेरा एनालिसिस है और इतना स्कोर अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ये PDF जो है हम अपने मेन टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करवा देंगे, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं इसकी तरफ मत देखना, बिकॉज PDF अगर मैं पलट के आपको दिखाऊं तो ये सारा मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो थोड़ा बहुत रिपीट हो रही हैं स्टेट, तो आपकी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहीं पे ही सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी हैं। बाकी जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा SSC MTS का जो पेड बैच चल रहा है इसमें हम ऑलमोस्ट सिलेबस पे हम ख़त्म कर चुके हैं और आपके लिए बहुत ही कम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जल्द से जल्द ही उसे याद कर सकें और ज़्यादा अच्छे से आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। राधे राधे।